ने इसके पहले अनसेफ जो एक प्लेन मॉडल था 737 उसको भी बनाया। उनका जब क्रैश हुआ तो जिम्मा जो ठीक रहा था वो पायलटों पे फोड़ दिया। उनका ये भी कहना है कि यही मीडिया वापस से बोइंग के साथ खड़ा है। उनका सवाल जायज़ है। क्रैश की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने दी है। इसमें साफ लिखा है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है और इसके बेसिस पे किसी तरीके की अटकलें मत लगाई जाएं। फिर भी वेस्टर्न मीडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को क्लीन चिट दे दी और सारा ब्लेम पायलट्स पे डाल दिया, जबकि रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि गलती पायलट्स की थी। ऐसी ही मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाते हुए एक एंटरप्रेन्योर हैं संदीप मनुधने। उन्होंने लिखा कि पायलट्स की तो डेथ हो गई तो उनको ब्लेम करना उससे इजी क्या हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि बजाय इसके कि बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक को, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इनसे जवाब तलब किया जाए क्योंकि यही इन हादसों के जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि 2018 की एक अमेरिकी रिपोर्ट खुद मानती है कि फ्यूल स्विच में गड़बड़ी की पॉसिबिलिटी थी। उनका कहना है कि ये बहुत दुखद है कि उन सभी अनुभवी पायलट्स का अपमान किया जा रहा है जो खुद को डिफेंड करने के लिए आज की डेट में जिंदा भी नहीं है। ऐसे ही एक और पोस्ट में बीबीसी की एक रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लिखा गया है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पहला पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि क्या तुमने स्विच ऑफ किया है। जवाब मिलता है कि मैंने नहीं किया। आगे लिखा है कि फिर भी बीबीसी की हेडलाइन में झूठ बोला जा रहा है। एंड ऐसा ही एक और सवाल उठाया गया है फर्स्ट पोस्ट के एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट से ज़्यादा ये एनालिटिकल पीस है जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि पायलट तो नहीं रहे, उनको बोइंग को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सवाल उठाया गया है कि इस क्रैश के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब देते हुए बॉब डिलन की एक एपिक गाने की लाइन यूज़ की है कि आंसर इज ब्लोइंग इन द विंड। इसका मतलब ये है कि ऐसे हर सवाल का जवाब सबको पता होता है, जैसे कि सबको पता है कि हो सकता है कि गलती बोइंग की हो लेकिन फिर भी ठीकरा पायलट्स पे फोड़ा जा रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि इस तरीके से ठीकरा फोड़े जाने का एक नुकसान ये हो सकता है कि बोइंग के प्लेन्स ऐसे ही फॉल्टी फ्यूल स्विच के साथ उड़ते रहेंगे, आप उनमें सफ़र करते रहेंगे और प्लेन्स के क्रैश होने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए तो ऐसे तमाम सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उठाइएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जो क्रैश हुआ उससे जुड़ी रिपोर्ट सैटरडे को रिलीज़ की गई। 12 जुलाई को जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें फ्यूल कंट्रोल का एक स्विच होता है, उसके बंद होने की जानकारी सामने आई। इस स्विच के ऑफ होने पर इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाता है। रिपोर्ट पर बेस्ड इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने जो स्टोरी की उसमें क्रैश का ठीकरा पायलट्स पे फोड़ दिया। पायलट्स पे ठीकरा फोड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्रैश की रिपोर्ट पे जो मीडिया स्टोरीज आई हैं उन पर पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने लिखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के पायलट्स के परिवार वालों को कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए, उनको मानहानि का केस करना चाहिए क्योंकि पायलट्स अब खुद को डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक और बात यह है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कभी नहीं हुई जहां पायलट ही अपने दोस्त को उनकी मौत के लिए बदनाम कर रहे हैं, बाकियों की मौत के लिए बदनाम कर रहे हैं। पूनावाला का ये गुस्सा ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है जिनमें पायलट्स पे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्चुअली क्रैश से जुड़ी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या उन्होंने फ्यूल कंट्रोल का जो स्विच है उसको ऑफ किया। जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बावजूद इसके कई इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनके रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि गलती पायलट्स की थी और ये कह के बोइंग को क्लीन चिट दे दी गई। बोइंग एक प्लेन बनाने वाली कंपनी है। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसे इसी कंपनी ने बनाया। कंपनी ने 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत होने की बात कबूल की थी। इसी वजह से साउथ कोरिया और यूएई ने फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच से जुड़े स्टेप्स लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस प्लेन का क्रैश हुआ उसका भी फ्यूल कंट्रोल स्विच कम से कम 2 बार बदला गया था। बावजूद इसके क्रैश का ठीकरा पायलट्स पर फोड़े जाने की भरपूर कोशिश हो रही है। इससे इंडियन मीडिया के कई सेक्शंस में बहुत गुस्सा है और इसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही सवाल उठाते हुए सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने लिखा कि बीबीसी और WSJ जैसे फेमस वेस्टर्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एयर इंडिया 171 के पायलट्स पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद ही इंजन का फ्यूल काट दिया, जबकि शुरुआती रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई। उनका सवाल यह है कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस 2018 की FAA एडवाइजरी पर चुप क्यों हैं। इसमें साफ लिखा है कि बोइंग के कुछ प्लेन्स में फ्यूल स्विच लॉक में गड़बड़ी थी। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या सब भूल गए कि कैसे बोइंग